त्रयोदशों अनुवाक 74वां सूक्त। सुदूर स्थान से भी स्तुतियों को सुनने वाली अग्नि के निमित्त हम यज्ञ के समीप से भी उसे मंत्र युक्त स्तुति समर्पित करते हैं। वह हमारी स्तुतियों को सुने। परस्पर स्नेह एवं सौजन्य से युक्त प्रजाओं के एकत्र होने पर देवताओं के धन ऐश्वर्य को संरक्षित करने वाला अग्नि सदा प्रज्वलित रहता है। सभी लोग प्रकट होने वाले उस अग्नि की स्तुति करते हैं जो शत्रु के विनाशक संग्राम में शत्रुओं को पराजित कर उनके धनों को जीतने वाला है। हे अग्नि, उस यजमान के ग्रह को तू सर्वदा दर्शनीय बनाता है जिसके ग्रह से दूत रूप में तू देवताओं के निमित्त हवि वहन करता है। हे बल के पुत्र अग्नि, तू यजमान को पूजनीय देवताओं श्रेष्ठ यज्ञ एवं सुंदर हवि द्रव्य से युक्त करता है। हे अग्नि, तू स्तुतियां सुनने एवं हवि ग्रहण करने वाले देवताओं के साथ हमारे यज्ञ में आगमन करे। हे अग्नि, देवताओं का विशेष दूत बनकर जब तू प्रस्थान करता है तो तेरे द्रुत गति से चलने वाले रथ के अश्वों का शब्द भी सुनाई नहीं देता। हे अग्नि, हीनता से युक्त पहले असुरक्षित रहने वाला यजमान तेरी सामर्थ्य द्वारा संरक्षित होकर बलशाली हुआ। हे अग्नि, देवताओं को हवि अर्पित करने वाले यजमान को तो सुंदर तेज और श्रेष्ठ बल को प्राप्त कराने वाला है। 75वां सूक्त। अपने मुख में हवियों को ग्रहण करने वाले हे अग्नि, तू हमारे द्वारा देवताओं को अधिक प्रसन्न करने वाली स्तुतियों को स्वीकार करे। हे अग्नि, तू मेधावियों में उत्कृष्ट तथा अंगिराओं में श्रेष्ठ है। हम तेरे निमित्त प्रिय मंत्रों से युक्त श्रोतों द्वारा तेरा स्तमन करते हैं। मनुष्यों में तेरा सखा कौन है? हे अग्नि, उत्तम दान से कौन तेरा यजन करता है? तेरे स्वरूप को जानने वाला कौन है? तेरा आश्रय स्थल कहाँ है? मनुष्यों से मातृभाव रखने वाले ही अग्नि, तू यजमानों का संरक्षण करने वाला स्तुताओं के निमित्त मित्र के समान है। हे अग्नि, तू हमारे निमित्त मित्र और वरुण देवताओं की पूजा करे और यज्ञ वाले ग्रह में निवास कर पूज्य भाव से रहे। 76वां सूक्त। तेरे मन को संतुष्ट करने के लिए हे अग्नि, हम क्या उपाय करें? किस यज्ञ से याजक बल को प्राप्त करें? कौन सी स्तुति तुझे सुख पहुंचाने वाली है? हम किस बुद्धि से तुझे हवि अर्पित करें? हे अग्नि, तू होता रूप में हमारे इस यज्ञ में आकर विराजे। तू अविचलित होकर यज्ञ में अग्रणी रहे। पृथ्वी और आकाश तुझे संरक्षित करें। हमें अभिलषित फल प्राप्त कराने के निमित्त तू देव कार्य को संपन्न कराए। श्रेष्ठ कर्म के बाधक असुरों को दग्ध कराने वाले हे अग्नि, तू हिंसा करने वालों से यज्ञ में हमारी सुरक्षा करे तथा सोमपाई इंद्र को अश्वों सहित हमारे यज्ञ में लेकर आए, जिससे हम उस दानदाता इंद्र का आतिथ्य कर सके। हम प्रजाजन धनों को उत्पन्न करने वाले, धन की इच्छा को पूर्ण करने वाले हविवाहक अग्नि का आवाहन करते हैं। हे यजनीय अग्नि, यज्ञ में प्रतिष्ठित तू होता और पोता रूप में पोषित किया जाने वाला है। आनंद प्रदान करने वाली हवियों को ग्रहण करने वाले हे अग्नि, तू सत्य स्वरूप तथा होता रूप है। तू मेधावी मनुष्यों की हवियों द्वारा देवताओं के साथ पूजित होता है। 77वां सूक्त। हम कैसी हवि इस अग्नि को दें? कौन सी देव प्रिय स्तुति से इसका स्तमन करें? यज्ञ कार्य का संपादक और होता रूप यह अविनाशी अग्नि मनुष्यों के बीच रहकर देवताओं को हविष्यान पहुंचाता है। यज्ञों में अत्यधिक सुख प्रदान करने वाला अग्नि होता रूप में यज्ञ करने वाला है। हे मनुष्यों, तुम उत्तम स्रोतों से अग्नि का स्तमन करो।
यह अग्नि मनुष्यों के लाभार्थ देवताओं के पास जाता है और उनका पूजन करता है। दिव्य धन प्राप्त कराने वाले मित्र के समान परोपकारी और देवताओं की कामना करने वाला अग्नि यज्ञ रूप वीर महारथी और हितैषी है। यज्ञ आदि में वह सर्वप्रथम पूजा जाता है। ऐश्वर्य और बल से युक्त हविष्यान युक्त स्तुतियों को ग्रहण करने वाला अग्नि मनुष्यों में महान और शत्रुओं का संहार करने वाला है। हमारी स्तुतियों को ग्रहण करता हुआ अग्नि हमारी सब प्रकार से सुरक्षा करे। यज्ञ युक्त सर्वज्ञ अग्नि का गौतमों ने स्तवन किया। यज्ञ में अग्नि ने हविरूप अन्न को ग्रहण कर प्रकाशित सोम का सेवन किया। ऋषियों की भक्ति को जानकर अग्नि ने यश और धन की वृद्धि कर उनकी पोषण शक्ति को बढ़ाया। 78वां सूक्त। गौतम वंशी मधुर वाणी से जिस अग्नि की स्तुति करते हैं वह अग्नि सृष्टि के सभी रहस्यों को देखने और जानने वाला है। हे अग्नि, धन की अभिलाषा से गौतम वंशी उत्तम वाणी से तेरा स्तवन करते हैं। हम भी तेजस्वी स्रोतों द्वारा तेरा स्तवन करते हैं। अनादि के भंडार भरने वाले हे अग्नि, हम अंगिराओं की भांति तेरा आह्वान करते हैं और तेजस्वी मंत्रों से तेरा यजन करते हैं। असुरों को प्रकंपित करने वाले अंधकार रूपी असुर का संहार करने वाले अग्नि की हम तेजस्वी मंत्रों से स्तुति करते हैं। राहुगण वंशज अग्नि के निमित्त मधुर स्तुतियों का गान करते हैं। हम भी तेजस्वी मंत्रों से अग्नि का स्तवन करते हैं। 79वां सूक्त। लोकों की वृद्धि करने वाला, मेघों को कंपित करने वाला, वायु के समान वेगवान, शुभ्र कांति एवं स्वर्णिम ज्वालाओं से युक्त है अग्नि उषा के निमित्त अंतरिक्ष की वृद्धि करता है। वह यशस्वी नारी के समान सुशोभित अपने कर्तव्य में लीन है। हे अग्नि, तेरी उज्ज्वल रश्मियां नीचे आते मेघों से टकराती हैं। तब काले और जल वृष्टि करने वाले मेघ गर्जना करने लगते हैं। ये मेघ विद्युत युक्त गरजते हुए जल बरसाते हैं। यज्ञ प्रभाव को सुगम पथों से अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला अग्नि यज्ञ के हव्य से संसार का पोषण करता है। अर्यमा, मित्र, वरुण और मरुदगण मेघों के उत्पत्ति स्थल पर जलों को एकत्र करते हैं। अन्न एवं गो आदि धन से संपन्न करने वाले बल से उत्पन्न हे जात वेदा, तू हमें भी धन आदि से परिपूर्ण करे। ज्वालाओं के मुख वाले हे प्रज्वलित अग्नि, तीनों लोगों को जानने वाला तू सभी का आश्रय दाता है। सर्वप्रथम यज्ञ में तुझे दिव्य स्तुतियों से संतुष्ट किया जाता है। तू हमें धन और ऐश्वर्य देने वाला है। विकराल दाढ़ों और तेजस्वी ज्वालाओं वाले हे अग्नि, तू दैत्यों को नष्ट करने वाला है। अतः दिनों रात्रि में हानि पहुंचाने वाले हमारे शत्रुओं का संहार कर दे। सभी प्रकार के यज्ञों में पूजनीय है अग्नि, तू अपने रक्षा साधनों से हमें संरक्षित करे। हम गायत्री छंद वाले सामगान से तेरी स्तुति करते हैं। शत्रुओं को पराजित करने वाले हे अग्नि, वरण करने योग्य तू दरिद्रता को समाप्त करने वाला है। हम तुझसे धन ऐश्वर्य की याचना करते हैं। हमें दीर्घ जीवन प्रदान करने वाले हे अग्नि, तू ज्ञानोन्मुखी, मेधावी और जीवन भर पोषण को सामर्थ्य प्रदान करने वाला है। तू हमें सुख देने वाला हो। अपने सुख के निमित्त हे गौतम, तू तीक्ष्ण ज्वालाओं वाले अग्नि के लिए पवित्र स्तुतियों का गान करे। हे अग्नि, दूर या पास का जो शत्रु हमें अपने अधीन करना चाहे, पाश में जकड़ना चाहे, उसका पतन हो जाए। तू सदा हमारी वृद्धि करे। हे सहस्त्राक्ष अग्नि, तू विशेष दृष्टि वाला होता रूप है। हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर तू राक्षसों से हमारा संरक्षण करे। 80वां सूक्त। हे बलशाली वज्रधारक इंद्र,
तूने ब्रह्मनिष्ठों द्वारा अर्पित सोमरस का सेवन करके अपने दिव्य गुणों की वृद्धि की है। अपने बल से तूने देवताओं को हानि करने वाले राक्षसों को मारकर पृथ्वी को उनसे मुक्त किया है। शेन पक्षी द्वारा लाए निष्पन्न सोमरस ने हे वज्रधारी इंद्र तेरे बल की वृद्धि की है, जिससे तूने वृत्र को मारकर जलों से उसे दूर कर दिया। ऐसा करके तूने देवताओं के सम्मान को बढ़ाया है। हे इंद्र, युद्ध में शत्रुओं को चारों ओर से घेर कर तू उन्हें नष्ट करे। तेरा बलशाली वज्र शत्रुओं का संहार करने वाला है। जल मुक्ति के लिए तू वृत्र का संहार करे, उस पर विजय पाई। हे इंद्र, तूने वृत्र को पृथ्वी से खींचकर उठाया और आकाश में उसका संहार किया तथा जीव रक्षक मरुतों से युक्त जलों को प्रवाहित किया। हे इंद्र, क्रोधित होकर तूने भयभीत हुए वृत्र की ठुड्डी पर अपने वज्र से तीक्ष्ण प्रहार किया और जलों को प्रवाहित होने के निमित्त प्रेरित किया। इससे तू सर्वत्र प्रकाशित हुआ। मित्रों के लिए धन की कामना वाला प्रकाशवान हुआ इंद्र सोम से आनंदित होकर अपने 100 फलों वाले वज्र से वृत्त पर प्रहार करता है। हे वज्रधारी इंद्र, तू स्वराज्य की याचना करने वालों का सहयोगी है। शत्रुओं का तिरस्कार करने वाला तेरा बल अपराजेय है। मृग का रूप धारण करने वाले मायावी वृत्र का संहार करने के निमित्त तू नीति युक्त कार्य करता है। हे पराक्रमी और महान इंद्र, 90 नावों से घिरे वृत्र को तेरा वज्र विचलित कर देता है। तेरी भुजाओं का बल अपरिमित है। तू अपनी सामर्थ्य से ही प्रकाशित होता है। सहस्त्रों की संख्या में मिलकर इंद्र का स्तवन करने वाले हे मनुष्यों, 20 श्रोतों का गान करो। सैकड़ों अनुनय और अर्चनाएं उसके लिए करो। स्तुति मंत्रों का प्रयोग करो। यह इंद्र अपने सामर्थ्य से प्रकाशित होता है। हे इंद्र, तूने वृत्र की सेना के साथ संहार करके उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया और वृत्र का संहार कर अपने सामर्थ्य से प्रकाशित हुआ। हे वज्रधारक इंद्र, तूने बलशाली मरुतों के सहयोग से असुर वृत्र का संहार किया। उस समय तेरे क्रोध के आगे पृथ्वी और आकाश भी भय से कांप उठे। तू अपने सामर्थ्य से प्रकाशित होता है। वह राक्षस वृत्र अपने कृत्य से और गर्जना से भयभीत न कर पाया। इंद्र ने उस पर अपने सहस्त्रोधार वाली फौलादी वज्र से प्रहार किया। इस कार्य को इंद्र ने अपने सामर्थ्य से प्रकाशित होकर किया। असुर वृत्र के द्वारा फेंके गए तीक्ष्ण शस्त्र का सामना ही इंद्र तूने अपने वज्र से किया। उस वृत्र को मारने की तेरी इच्छा से तेरा बल आकाश में स्थापित हुआ। इस प्रकार अपने सामर्थ्य से तू प्रकाशित हुआ। संसार के सभी स्थावर तथा जंगम को कपा देने वाले ही वज्रधारी इंद्र, तेरे क्रोध के आगे त्वष्टा देव भी प्रकंपित हो जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुकूल तू अपने कर्तव्य को प्रकाशित करता है। उस इंद्र का सामना कोई नहीं कर सकता। उसके समान पुरुषार्थ करने वाला दूसरा कोई नहीं है। देवताओं ने उसमें सभी प्रकार के बलों, ऐश्वर्यों और क्षमताओं को स्थापित किया है। वह अपने सामर्थ्य से प्रकाशित होता है। उस इंद्र के निमित्त अथर्वा, मनु तथा दधंग ऋषि ने अपनी बुद्धि से इंद्र के लिए मंत्र युक्त स्तुतियों का गान किया। वह इंद्र अपने सामर्थ्य से प्रकाशित हुआ। इति पंचमो अध्याय।